Thank you, thank you, thank you. A lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value a lot your time. I heartily respect you all, and I heartily respect your precious comments that you have given on our respected videos that is on spirituality. I respect you all, and thank you so much being a family of our blessed universe. Friends, before the starting, I want to show you a very much lovely surprise to you. You can see this. I wish Lord Ganesha bless you a lot, and if you are devotee of Lord Ganesha, then it's very good example for you. And one more thing I also having with you. 1 minute please, you have to wait. I want to show you one more, and this also. Actually, this is the greatest example of confidence. This is drawn by my lovely viewer, our brother, Mr. Sanjeev, and he tried it first time without using any razor. He just drawn it, and according to his belief, before that he never tried this, but he just tried in first attempt and he created this beautiful image. तो आप क्या समझे इस बात से? आप अपनी लाइफ को ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं. डोंट बॉदर अबाउट दैट कि आपके लिए दूसरे क्या सोचते हैं. अपनी लाइफ के, अपनी चॉइसेस के लिए स्पेसिफिक होना हमें बहुत ज़रूरी है. बाकायदे इसके कि जब आप सोचते हैं कि दुनिया आपके लिए क्या कहेगी, दुनिया आपको वही देगी जो उनके पास है. आप दुनिया को सिर्फ ब्लेसिंग्स दे सकते हैं. तो आइए आज बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ करेक्ट डिसीजंस इन अवर लाइफ एंड हाउ कॉन्फिडेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट. तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ आप सबसे कि अगर दिल से और आत्मा से आप इस चैनल पे हैं तो आप आज का वीडियो बिल्कुल दिल से देखना, अपने लिए देखना और अपनी लाइफ के ना डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए देखना कि जो कुछ भी आज अपनी लाइफ में आप हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. हर चीज़ में, डिसीजंस में, हमारी लाइफ की हर एक क्लैरिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो है हमारा कर्म. आज कर्म की बात भी करेंगे और डिसीजंस की बात भी करेंगे. तो प्लीज़ अगर आपका मन है तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपका मन नहीं है सो यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड just stay blessed in your life and keep happiness in your prosperity in your life aspects. तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि लाइफ में करेक्ट डिसीजंस कब कैसे लिए जाते हैं. जब आप अपनी लाइफ में स्पिरिट में रिन्यू हो जाते हैं, आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के बेस पे, आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, आप अपनी इंट्यूजन पावर जो ट्रू है, जब आपका कंट्रोल है अपनी बॉडी पे, मैंने आपको बताया था आपके नेचर पे जो भी हम काम करते हैं, जब उस चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ही आपकी स्पिरिट भी वैसे ही डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. तो जब आप किसी भी लाइफ के डिसीजंस में स्पिरिट के साथ किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हो ना, तो वो ही डिसीजन आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होता है. आप कहते हैं व्हाट अ ग्रेट स्पिरिट. ग्रेट स्पिरिट मतलब क्या? वो चीज़ जिससे आप आत्मा से जुड़ गए, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो एक स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी टास्क हो. जब आप स्पिरिट से उस काम के साथ जुड़ जाते हैं और आत्मा से उसके लिए डेडिकेट हो जाते हैं, तो वो जो चीज़ है वो दुनिया की, कायनात, इनफैक्ट भगवान भी आपको देने के लिए खुद इस धरती पर आ जाते हैं. ये डजेंट मैटर कि दुनिया आपके लिए क्या कहती है और लोग आपके लिए क्या कहते हैं, आपके अपने आपके लिए क्या कहते हैं. miracles happens till now. we can see lots of miracles in your life. अगर आपने अपनी लाइफ में कोई मिरेकल देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मिरेकल्स आज भी होते हैं और मिरेकल्स करने वाला आज भी ज़िंदा है. तो अगर हम जिंदा है तो हम में वो ज़िंदा है. तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि अब सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे कैसे हमारी लाइफ में डिसीजंस में काम करेगा. कल मैंने आपको एक बात कही कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होते तो आप क्लैरिटी होती है डिसीजंस की. एग्जांपल मान लीजिए कि दो बच्चे हैं. मैंने आपको हमेशा ही एग्जांपल दी कि अगर आप स्टडी या कैरियर फेलियर में चल रहे हैं, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, और अगर आपका इंटरेस्ट किस में है, प्लेइंग में है, गेम में है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे आपके उसमें आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, आपका मन, आपकी जो एक तड़प होगी ना, वो चीज़ आपको उस तरफ ले जाएगी और एक दिन आप बन जाते हो वैसे.
अगर मैं आपको अपना पर्सनली एग्जांपल दूं तो मैं अब आपके साथ इस चीज़ के लिए बहुत स्पेसिफिक हूँ। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द हॉस्पिटल सेटिंग्स। वो मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करो तो आप गलत हो। आई रिस्पेक्ट देम, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। स्टडी करना मेरे फादर की डिसीजन था, लेकिन जॉब करना मेरा डिसीजन था। चाहे वो प्राइवेट था चाहे वो गवर्नमेंट। आई नेवर बिलीव इन गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज जहाँ पे आप पैशनेट हो जाते हो, चाहे वो अपने किसी भी काम को लेकर, तो आई लव टू टीच लाइक अ पैशन। चाहे टीचिंग आपको क्या देती है, और दुनिया में आई थिंक टीचिंग से बड़ा कोई प्रोफेशन है ही नहीं जहाँ पे आप किसी को सिखाते हो। और सिखाने से पहले हमें अपनी लाइफ में खुद बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। फिर जब आप अपने डिसीजंस पे हमेशा ही स्पेसिफिक होते हो तो यू नेवर बॉदर्स अबाउट एनी वन वट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। तो अपनी रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में बना के रखिए, तो कभी भी आप अपनी नज़रों में नहीं, दुनिया की नज़र में भी नहीं गिर सकते। और जब आप अपने आप को प्रूव कर देते हो तो खुद ब खुद ही आप प्रूफ हो जाते हो दुनिया में। और दूसरी बात कि जब आपने सही डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में, तो आपका वो डिसीजन आपको क्या देगा? मिरेकल्स। वो डिसीजन आपको स्टार बना सकता है। आज हम अपनी गैदरिंग्स में देखते हैं, अपने फेवरेट एक्टर्स को देखते हैं, तो वो क्यों देखते हैं? उनका एक स्पिरिट के साथ लिया गया वो डिसीजन था। चाहे वो स्टडी के लिए था, चाहे वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए है, पर्सन के लिए है, फैमिली के लिए है, किसी भी चीज़ के लिए है। यू हैव टू स्पेसिफिक। और हम किसी भी पर्सन के बारे में बिना सोचे समझे कोई भी अजम्पशंस नहीं लगा सकते। वी डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट डिसीजंस, क्योंकि हर एक इंसान की चॉइस अपनी है। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, तो ऑब्वियस आप अपनी लाइफ के लिए खुद ब खुद अच्छा डिसीजन लेंगे। बट चॉइस किसकी है? आपकी। हम आपके पीछे तो नहीं पड़ सकते, लेकिन हम एक दूसरे से बिल्कुल सीख सकते हैं। अब डिसीजंस के बाद क्या होता है? जब हम डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में, तो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिसीजंस की वजह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे से निभा पाते हैं। वी नेवर ब्लेम ऑन एनी वन, वी कैन ब्लेम ओनली फॉर अस। अगली बात, जब आप डिसीजंस लेंगे तो आपकी चॉइसेस क्लियर होती हैं। आप डिसीजन लेने के बाद आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। आप सही डिसीजन लेने के बाद अपने स्पिरिट में भी रिन्यू होते हैं, और एक सही डिसीजन लेने के बाद क्या होता है, आप एक मेंटालिटी में आपकी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं रहती, आप खुद से ही एक्सपेक्ट करते हो। आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अब बताती हूँ कि डिसीजन में कर्म का क्या रोल है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, बॉडी माइंड स्पिरिट। अब क्या होगा, जैसे हमने थॉट्स क्रिएट किए वैसी ही फीलिंग्स होंगी। अब थॉट्स कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स, जॉय की हैं, सोरो की हैं, जेलसी की हैं, कैसे भी हैं। अब जो आपने अपने थॉट्स की वजह से, आपने उन थॉट्स के पीछे का रीज़न नहीं जाना, उन्हीं थॉट्स के कारण क्या होगा, आपकी जो स्पिरिट है वही चीज़ें गेन करेगी आपसे। अब वैसा ही आपका क्या बनता चला जाएगा, करैक्टर, और वैसे ही आप कर्म करेंगे। अगर जेलसी के वजह से आपने वो काम शुरू किया तो आप पक्का किसी के लिए जेलसी क्रिएट करके आप जेलसी जैसा ही कर्म करेंगे। अगर आपने अच्छे थॉट्स क्रिएट किए तो आप अच्छा ही काम करेंगे। अगर आपने किसी के लिए दया भावना रखी है तो आप दया वाले ही काम करेंगे। अब हर चीज़ की चॉइस, हर चीज़ के थॉट्स आपको कैसे क्रिएट करने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ा पुण्य, जब आपको दुनिया कुछ भी कहे और आप उसे फिर भी माफ़ कर देते हैं ना, आप इग्नोर करते हैं अपने हेटर्स के हर एक चीज़ को और उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो भगवान के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के चरणों की धूल ज़रूर बन सकता है। तो अगर आप अपनी स्पिरिट में ऐसे हैं तो आप सच में भगवान के बहुत करीब हैं। और हम भी दिल से दुआ देते हैं हमारे नफ़रत करने वालों को कि उनकी वजह से हम यहाँ तक हैं और आगे भी उनकी वजह से बहुत आगे जाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आई विश यू गॉड ब्लेस योर लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको किसी अच्छी चीज़ की कमी न रहे आपकी लाइफ में, आप आगे जाइए और अपनी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग बने। सो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ स्पिरिचुअलिटी पार्ट में। और अपना ख्याल रखना ना भूलिए और अपने कमेंट्स और अपने व्यूज़ को शेयर करें। बाय बाय, आई लव यू ऑल।